राम आप सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 67 और आप देख सकते हैं सुबह से नहा धो के जो अपना पूजा पाठ सब कर लिया है। और अब मैं बना रही हूँ खीर और इसका लगाएंगे भोग। तो और आप जैसे कि देख ही रहे हैं और सुन भी रहे होंगे कि आज है 22 तारीख और आज है श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा, उसका जो है पूरा समारोह दिखा रहे हैं लाइव। और हमारे यहाँ पे बाहर मैं अभी गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे लगी हुई है स्क्रीन बड़ी वाली, वहाँ पे भी लोग देख रहे हैं और पूरे मार्केट में भजन चल रहे हैं। और अभी हमारे एक नॉन में भैया हैं वो और उनके जो साथ के जो लोग हैं वो मिलके भंडारा लगाएंगे, उनका भी हो रहा है रेडी। मतलब आज पूरे आप सुन ही रहे हैं बहुत, मतलब वहाँ पे हर कोई गया हुआ है। इस टाइम कोई कह नहीं सकता, अगर कोई किसी से पूछे कि आप अयोध्या से हैं, भले ही वो इंसान दिल्ली का होगा, चेन्नई का, दुनिया में कहीं का भी होगा, वो बोलेगा कि मैं अयोध्या से हूँ। क्योंकि अयोध्या सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों का ही नहीं है, पूरे जो राम भक्त हैं या फिर इस देश के वासी, वो हर किसी की अयोध्या है वो इस टाइम पे, और हमेशा रहेगी भी। और अभी पूरा न्यूज़ में जो राम मंदिर जैसे जैसे बना है, किस किस ने क्या क्या किया है, कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ आई है, वो सारी डिटेल में बताई जा रही है। और थोड़ी देर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो आके अपना उसका जो करेंगे। अभी तो वो शायद स्नान वगैरह कुछ करने के लिए गए हुए, मैंने प्रॉपर देखा नहीं, मैं सुन रही हूँ सिर्फ। और बस बहुत खुशी हो रही है। और कल यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा पुपट हो गया था कि मुझे लगा आज निकलेगी शोभा यात्रा, बट वो कल निकल गई। बट हाँ, हमारे यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है दूसरी जगह पे, मैंने आपको मेरे जो प्रीवियस व्लॉग है उसमें भी बताया होगा। और साथ ही उसके बाद जैसे 1 बजे हो जाएगा दिन, उसके बाद भंडारा भी है। तो अगर मेरा पॉसिबल होगा जाना तो मैं ज़रूर जाऊँगी, अगर नहीं तो फिर घर पर बैठ के हम अपना जो है राम जी की भक्ति का आनंद लेंगे, उनके जो मंदिर को देखेंगे। वहाँ जाना तो देखो राम जी की इच्छा है, कब बुलाएं कब नहीं, बट यहाँ से हम देख के अपने मन को शांति और खुश कर सकते हैं, है ना जी। तो मैं फटाफट से खीर बना रही हूँ। और खीर मैंने जो हमें ये अक्षत मिले थे ये थोड़े से मैंने उसमें डाल दिए हैं, और बाकी जो है वो मैं रखूँगी अंदर अपने घर के जो लॉकर वगैरह में जहाँ पे भी वो है वहाँ पे। और फिर अपना जो अभी साथ ही साथ जो है ना नाश्ता भी बनाऊंगी। हस्बैंड को तो भेज दिया, उनकी छुट्टी नहीं थी, तो क्योंकि उनके भी जो बॉस हैं, उनके जो मालिक हैं और पूरे जो मार्केट के लोग हैं वो सब भी आज भंडारा वगैरह करेंगे, तो काम के साथ साथ थोड़ा भक्ति वगैरह भी हो ही जाएगी। एंड बाय द वे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, आज मैंने पहना है ये नया सूट। आपको आई नो पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ ये मेरी मम्मी ने मुझे सिलवा के भेजा है। ये गर्मियों में पहनने वाला है, बट मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कुछ नया था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यही पहन लेते हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो प्लाजो है, पैंट प्लाजो, वो ग्रीन कलर का है, पैरेट ग्रीन कलर जो होता है ना उस कलर का। और हाफ स्लीव्स है, मतलब यहाँ नहीं, ये क्वार्टर स्लीव्स बोल सकते हैं, हाफ स्लीव नहीं है ना, क्वार्टर स्लीव, हाँ जो भी आपको इतनी इसकी स्लीव है। मैंने ऊपर से जैकेट पहनी हुई क्योंकि पहना है, मैंने ठंड में मरना नहीं है इसलिए। और बस अभी जैसे ही खीर बन जाएगी भूख लगाएंगे और उसके बाद अपना बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में हस्बैंड को तो आलू के पराठे बना के दे दिए, अपने लिए मैं सोच रही ब्रेड लेते हैं तो उसका सैंडविच करते हैं। तो ये जब तक ये हो रहा है मैं तब तक जो बादाम वगैरह है उनको कट करके रख देती हूँ। और फिर करेंगे। आज बेटे को जाना है 2 बजे ट्यूशन। और लड़के नहा ले जाके, ये लड़का ना एक तो इसको 2 बजे ट्यूशन जाना है। ठहर जा जरा, तू ठहर जा, आ रही हूँ मैं। अच्छा पूरी सर्दी निकलने वाली है, अब तक को याद आया सर्दियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। चल चल जा, वहाँ जाके अंदर से निकाल लिया अपनी वो ब्लू कलर की जो है स्वेट शर्ट, और साथ में वो पहन ले उसके साथ का जो है पजामा, वो निकाल ले, ट्राउजर। पानी ठंडा हो जाएगा। तो गाय वाला मैं 2 बार देखा, आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकल गया वो। केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो मेरे राम जी से कह देना जय श्री राम, अपने राम जी से कह देना जय श्री राम।
बनाने को तो मन तो इतना है कि 56 भोग बना दे, बट वही है ना। हाँ जी धो लो, मैंने भी धोया। मेरे को तो एक हफ्ता हो गया तो धोए हुए। ठंड में सर धोना इस लाइक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आज किसी को भी आप जाके कहीं पे भी मिलोगे तो नॉर्मली आप नमस्ते वगैरह करते होगे, हेलो हाय कुछ। आज हर किसी की जुबान पे है जय सिया राम। क्या हाँ बहुत सारी जीन्स है हमारे पास, जा पहन ले। किसी की कमर टाइट है, किसी की जेब फटी हुई है। बीच में कॉल आने लगी तो मैं ये काट के और फिर आपको मिलती हूँ, जरा मैं कॉल अटेंड कर लूँ। 2 hours later. तो ये देखिए जी लंगर यहाँ पे लगा हुआ है और ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, भजन। ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब कोई मेला त्योहार, एक बहुत बड़ा त्योहार है। तो जिसका जितना आपने देखा कितना मतलब ऐसा माहौल हो रखा है जैसे राम जी जैसे अपने टाइम पे आए होंगे ना वापस अयोध्या, और उस टाइम का जो हर्ष उल्लास होगा वैसा वाला सेम टू सेम है। और आपने देखा जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। अभी मैं अपने बेटे को छोड़ के आई थी ट्यूशन, स्कूल को नहीं ट्यूशन छोड़ के, तो वहाँ पे भी मतलब हर मतलब आप कह सकते हैं हर गली या फिर हर नुक्कड़ पे तो नहीं, अगर 2-3 गली छोड़ के हर मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं लंगर लगा हुआ था, भंडारा लगा हुआ है। जिसका जितना सामर्थ्य है उसी हिसाब से अपनी श्रद्धा के हिसाब से सब लगा रहे हैं। और बस तो मैं जा रही हूँ घर। गई थी मैं बेटे को छोड़ने के लिए, एंड देन उसके ना मुंह में छाले हो रखे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन लेने गई थी। और अब जाके जो है काम वाम करूँगी। भीड़ इतनी है मार्केट में, और क्या कहते हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब भगवान श्री राम जो है कि अयोध्या में ही नहीं हर घर में पधारे हैं। ऐसे हर घर में, हर गली में, हर कूचे में ऐसा माहौल था हर, क्या कहे मतलब जवाब नहीं है मेरे पास। और मैं आपको बताऊं मतलब जब मैंने अभी जब जैसे ही मोदी जी ने श्री राम जी की मतलब जो प्रतिमा है उनका प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फर्स्ट जो पिक रिलीज़ की है, उनकी इमेज रिलीज़ की है, वो मैंने देखी ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं क्यों, मतलब उनको देख के, उनकी जो प्रतिमा देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ना अगर आप कंटिन्यूसली उसको 5-6 सेकंड आप उनको कंटिन्यू होते 5-6 मिनट भी देखते हो, चाहे 1 सेकंड देखो या 5-6 मिनट, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो ना बात करती है। मतलब उनकी आंखें भले ही वो शाम रंग में बनी है वो, बट ऐसे लगती है उनकी आंखें ना जैसे बात करती है आपसे, जैसे हिलाते हैं ना वो आंखें, जैसे हमारे आई बॉल्स है वो। मेरे को ऐसा फील हुआ। और जैसे ही वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपना खीर बनाई थी तब मेरे बोला जैसे शंखनाद होता है, मेरे को गूज़बम्स स्टार्ट हो गए। सेम फीलिंग मैंने तब भी देखी कि जब मैं उनको देख रही थी आज तक पर साइड में वो जो दिखा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बात कर रही है ना। इतनी प्यारी मुस्कान, इतना वो मतलब उनकी प्रतिमा का उनका वर्णन करना इस टाइम मेरे बस का नहीं, मैं फंबल कर रही हूँ आई नो, बट अब रात को जलाएंगे दिए और बहुत मज़ा आएगा। चलो मैं फटाफट से जो है ना काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। तो आज मेरे बाल खुले हुए सूख रहे हैं इसलिए मैंने खोल रखा है, नहीं तो मैं बाद में इसको अपना वापस टोपा गर्ल बन जाऊँगी क्योंकि मेरे को बालों में अगर सर में ठंड लग गई तो मैं हो जाऊँ, पड़ गई तो मेरे को कोई देखने मतलब कोई है, वैसे तो घर में है हस्बैंड, पर वही है ना अगर घर के में जो औरत है, वुमेन है, वो अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा घर तहस नहस हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके कवर करके रखना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो है ना सूट पहना तो है, ऊपर से मैंने ये वाला जो है अपना वापस कोट पहन लिया। आज मुझे धोने थे कपड़े बट नहीं धोए मैंने, अब मैं उनको वेडनेसडे को ही धोऊंगी क्योंकि कल ट्यूसडे है, कल नहीं धो सकते।
वेडनेसडे को धोएंगे और फिर अपना करेंगे। धूप लग जाएगी तब तक अच्छी। और आज भी धूप लगी है बट इतनी तेज़ नहीं लगी है, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, फटाफट से पहले मैं कर लूँ काम। और खीर मैं आपको दिखा देती हूँ जो बन गई। मैंने उसी टाइम भोग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि खीर बहुत गर्म थी, तो इस वजह से मैंने भोग उनको अभी नहीं लगाया है। बट अब हाँ थोड़ी सी है, ये ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं जो खीर बन गई है हमारी, केसर वाली खीर बनाई है मैंने। तो ये मैं पहले जो है ना ठाकुर जी को अंदर मंदिर में भोग दे लगाऊंगी। दैन उसके बाद जो मेरा बेटा आएगा वो खाएगा, फिर बाकी खा लेंगे, है ना जी। हर मनुष्य के अंदर भगवान है, उनके हृदय में विराजमान है। वो कहते हैं ना, अगर हर मनुष्य के अंदर भगवान है तो हर घर, क्या कहते हैं, वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, हर घर पूरा मंदिर हो जाता है जब। मगर हमें दिल से मानना चाहिए उनको, ये नहीं कि आप जैसे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ आप लोग सोचो जी ज्ञान बांट रहे, नहीं। ये चीज़ मैंने फ़ील करी। मैं पहले ये सब नहीं इतना करती थी, बट जब से मेरी जो मदर इन लॉ थी ना वो बीमार हुई, तो वो मुझे शादी से पहले बोलती थी। शादी से पहले मैं थोड़ा बहुत करती थी, जैसे फास्ट वगैरह रखना, या फिर क्या कहते हैं, और भी पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती थी। कभी कभी जैसे सैटरडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे ऐसे कर लेना। बट अभी जो कंटिन्यू वाला है ना, वो मेरा तब हुआ स्टार्ट जब मेरी मदर इन लॉ मतलब बीमार हुई, उनको पैरालाइज हुआ। तो शादी से पहले उनके बीमार होने से पहले, शादी से पहले बोल रही हूँ, उन्होंने मेरे को कई बार बोलती थी कि मतलब आप पूजा पाठ किया करो, सुबह उठ के कर लिया कर ना। वैसे तो वही करती थी। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि मम्मी मेरे से ना बंदिश वाला काम नहीं होता है, मैं बंद के काम नहीं कर सकती। जैसे होता है ना एक इंसान जो पर्टिकुलर हो जाए डिसिप्लिन में कि हाँ भी करना है तो करना है ना। तो मैंने कहा मेरे से ये नहीं होता। जब अंदर से इच्छा आती है मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन जब तक अंदर से इच्छा नहीं होती मैं नहीं कर सकती। आप चाहे जितना मर्जी बोल दो मुझे, है ना। तो मैं ऐसे बोलती थी। लेकिन जब से मैं बोलूँ, कहते ना बुरा वक्त अगर आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको वो कुछ ना कुछ सिखा के, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, ऐसे नहीं जाता है, ठीक है जी। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब वो बीमार हुई तो पूजा पाठ तो कोई कर नहीं सकता था, मतलब वो तो नहीं कर सकती थी। हस्बैंड मेरे इतने वो है नहीं स्पिरिचुअल कि वो करें, और बेटा मेरा है तो सही पर वो ये सब नहीं करता। वो तो ना बच्चे, उनको लगता है शर्म आती है। आजकल के बच्चे थोड़े ऐसे हैं। कुछ गलती हम लोगों की भी है, पेरेंट्स की भी। हम लोग उनको ज़्यादा इस लाइन मतलब जो स्पिरिचुअल उसमें है नहीं वो करते हैं कि चलो अपने आप जब होगा तब सीख लेगा। नहीं, ये करना चाहिए। बच्चा जब छोटा है, जब कहते हैं ना बच्चे मिट्टी के घड़े के जैसे होते हैं, उनका मन चिकनी मिट्टी जैसा होता है, उसको जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा वो, है ना। तो हमको शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो फिर मेरे को जब वो हुई तो मेरे को ये था कि अब करेंगे, क्योंकि कितने दिन तो मंदिर बंद ही रहा, तो नहीं कर पाती थी मैं। और फिर क्या हुआ, मेरे को ये होता था कि यार उनका मतलब जैसे पैरालाइज थी तो ऊपर ही सब कुछ वो करती थी। वॉशरूम हो गया उनका, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब कुछ, नहलाना धुलाना सब ऊपर ही था, तो मुझे ही करना था। और ऊपर से लॉकडाउन था तो कहीं आ जा नहीं सकते थे, कोई और लग नहीं सकता, मतलब जैसे हम हेल्प ले सकें किसी की, है ना, नर्स वगैरह या फिर जो केयर टेकर होते हैं, वो ना नहीं थी हमारी कंडीशन ऐसी कि हम रख पाएँ। फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर लिया करूँगी। अब मेरे को होता था कि भैया मैं गंदी, मतलब मेरे को अंदर से ही आता था कि उनकी गंदगी साफ़ करके मैं उनको हाथ लगाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर मेरे मन को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैनी होने लग जाती थी ना, तो फिर मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। तो मेरी पहली कंडीशन उनसे जब बात हुई, मैं मतलब अपने हमारे जो ठाकुर जी उनसे शुरू से कनेक्ट करती हूँ, ठाकुर जी और महादेव से। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन यही थी भाई, सब मैंने पहले ही बोला था मेरे से बंदिश वाला नहीं होता है, बट हाँ जितना मेरे में सामर्थ्य होगा मैं उतना कर लूँगी। बस आप अपना जो है आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना सब पर। और मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, जब भी मैं किसी मंदिर में जाऊँ, कहीं अपने मंदिर घर के जो है वहाँ पूजा घर जो है वहाँ पे जाके मैं बैठूँ, तो अपने लिए तो कभी मांगा ही नहीं जाता, हमेशा दूसरों के लिए बोल देती हूँ। और फिर मैं बस मैंने फर्स्ट टाइम मेरे से बंदिश वाला नहीं होता, बस जैसा होगा जितना होगा उतने में आप मतलब कृपा करना अपनी। तो उनकी ऐसी कृपा रही कि पहले मतलब मैं कर लेती थी, लेकिन अब ये होता है कि अगर जब तक मैं सुबह उठ के स्नान करके अपना फ्रेशन अप ना हो के, नहा धो के सही ना हो जाऊँ, पूजा पाठ ना कर लूँ, तब तक मैं क्या कहते हैं ना, छोड़ दो। पानी मैं लेती हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा होता है ब्रश करने के बाद मुझे पानी चाहिए, है ना। तो उतनी छूट मैंने ले रखी है। लेकिन हाँ, मैं जब तक उनको ना लग जाए, मतलब अच्छे से जो पूजा है, आरती है, वो सब ना हो जाए, भोग ना लग जाए, तब तक मैं कुछ खा नहीं पाती। ऐसा वाला सिस्टम हो गया है। तो कल मेरी जैसे तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि आज मेरी
मेरा शरीर जो है ना वो अनुमति नहीं दे रहा है, तो मैं आज आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी बात उनसे कर लेती हूँ, इतना मैं अपना मतलब बोलूँ ना, खुल के अगर बात करनी तो मैं इनसे कर लेती हूँ। कुछ भी होता है जाके बोल दूँ। मेरा ठाकुर जी के साथ जो है महादेव जी के साथ ऐसा कनेक्शन है, मैं जाके बोल देती हूँ। तो वो भी समझते हैं, वो भी हाँ जी ठीक है तो ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं फटाफट जो खीर है ना वो थोड़ी हो जाए ठंडी, फिर मैं उसके बाद देती हूँ उनको, भोग लगाएंगे। देन उसके बाद अपना जब बेटा आएगा तब खाएगा, फिर रात को हस्बैंड आएंगे तो उनको क्या, ठीक है जी। तो मैं फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बेटे को लेने भी जाना है। अभी तो जस्ट छोड़ के आई हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद जाना है उसको लेने के लिए, या तो वो खुद आ जाएगा या मैं लेने जाऊँगी। और मेरा फेस कैसा लग रहा है ना, टोपे में रहो तो सर को ढक के रखो तो अजीब लगता है, ऐसे रखो तो अजीब दिखता है ना। बट मैंने अभी अपने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है, ना ही कोई फ़िल्टर है ना कुछ है, क्लियर आपको दिख रहा है। और जो मैं ऑयल यूज़ कर रही थी, जो कुमकुम आदि ऑयल, तो उसकी वजह से काफ़ी मेरा फेस ना हो गया ठीक। बट ये अभी जो है ना, ये एरिया यहाँ से ये जो एरिया ना बीच में है थोड़ा अनइवन स्किन जो है ना, बट हो जाएगी धीरे धीरे, सब हो जाएगा। मन को अंदर, अगर आपका मन अच्छा, मन सुंदर है तो सब सुंदर है ना। ऊपरी उसे क्या लेना देना, क्योंकि ये तो हाड़ मास का पुतला है, ये कभी भी चला जाएगा, है ना। जाना इसने आखिर में पंचभूत, जो हमारा शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, आखिर में जाके इसे उसी में मिलना है। तो अंदर अपने जो है ना, अपने अंदर का जो है उसको सुंदर, उसको अच्छा बनाइए, और बस राम नाम जपिए और प्रभु के गुण गाइए, ठीक है जी। मैं भी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 3 hours later. आप सभी को हैप्पी दिवाली। देखिए सब जगह दिए और जो है LED लाइट्स वगैरह सब जल गई हैं। अभी भी रात को देखो क्या जोश है और बहुत मज़ा आ रहा है। सो हमने भी दिए जला दिए, पूजा कर लिए और शाम का वक्त है। बस अभी आरती जस्ट करी है, बम पटाखे आप सुन ही रहे हैं। और ये है जनवरी के महीने का माहौल, देखिए। तो जी आपने देखा शाम हो गई है और शाम की जो संध्या आरती थी वो कर ली, दिए भी जला लिए, सब कुछ कर लिया है। और रात के लिए जो है वो डिनर के लिए बैंगन का भरता बनाएंगे और साथ में खाएंगे चपाती। तो बैंगन जो है भून दिया है और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय और ठाकुर जी को जो है दूध और बिस्किट जो है उसका भोग लगाएंगे। तो अभी मेरा बेटा किचन में घुसा हुआ है अपने लिए मैगी बनाने के लिए, तो मैंने कहा पहले वो कर ले फिर मैं अपना करती हूँ। और बस, और आज का तो मतलब दिन और रात ऐसे लग रहे हैं ना जैसे लोग जो अयोध्या में है ना, तो अयोध्या पूरी इस टाइम पे पूरा जो हमारा भारत है, हमारा जो पूरा विश्व है ना, वही अयोध्या हो रखा है। अयोध्या तो है ही है, लेकिन हमारा जो पूरा भारत है ना इस टाइम पे, मतलब क्या कहूँ, ऐसा हो रहा है कि
बस झूम के ना चलो। मैंने अभी मेरे बेटे ने भी थोड़ी देर पहले स्पीकर जो है ना वो लगा रखे थे, बहुत वॉल्यूम में भजन लगा रखे, सब कुछ था, बट अभी उसमें बंद कर दी क्योंकि मेन गेट है ना जो बंद, बाहर का जो है दिए जला के बंद कर दिए, क्योंकि एक तो हवा बहुत आ रही है और दूसरा ये कि ज़्यादा चलो बाहर और भी चल रहे हैं। और कुछ ये था कि अगर मैं रिकॉर्ड करती बीच में तो कॉपीराइट आ जाती, इस वजह से नहीं करा, बट जो भी है अच्छा है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैं जो भरता है उसको लगाऊंगा तड़का, ठीक है जी। 5 hours later. मेरा जो बैंगन का भरता है वो बन चुका है, डिनर पूरा सेटअप है। अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी और साथ में बनाएंगे बैंगन के भरते के साथ खाएंगे रोटी। तो जी ये है वो चावल जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। उनके आज मालिक ने बहुत सुंदर लंगर लगाया था राम जी के उसमें मंदिर में के अवसर पर, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मूर्ति के। और ये है बैंगन का भरता जिसको मैंने तड़का लगा दिया था और आटा वगैरह गूंद के रखा हुआ है सब। तो साथ में बना रही हूँ कॉफ़ी हस्बैंड के लिए, और अब वो डिनर करेंगे और फिर आराम से अपना क्लियर करके, पूरा किचन वैसे तो क्लियर ही है, और क्लियर करके अपना आराम से सोएंगे। तो कॉफ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं रात के। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और जिन्होंने किया उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं, और श्री राम जी की जो प्रतिमा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा, फाइनली राम जी अपने घर आ गए, उसकी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, अगेन जय श्री राम, शुभ रात्रि।